हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल ट्रेडिंग विद तरुण। मेरा नाम तरुण और ये है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का पोस्ट मार्केट एनालिसिस। इसके अंदर हम एनालिसिस करने वाले हैं 20th ऑफ सितंबर, दिन रहेगा वेडनेसडे। आज 19th है और आज की छुट्टी है गणेश चतुर्थी की। तो गणपति बप्पा मौर्य, हैप्पी गणेश चतुर्थी टू एवरीवन। लेट्स डिस्कस कि मंडे के दिन क्या हुआ और क्या हमारा व्यू था, किस तरीके से लेवल्स ने काम किया और क्या हम कर सकते हैं वेडनेसडे के दिन, बुधवार वाले दिन किस तरीके से हम अपने ट्रेड को यूज कर सकते हैं। गाइस, यहाँ पर अगर आप देखेंगे अपने स्क्रीन के ऊपर ये लेवल्स दिए थे आपको, और इन लेवल्स ने बहुत खूबसूरती के साथ में काम किया। मार्केट ने ओपनिंग दिया, मार्केट ने सपोर्ट लिया, एक चैनल बन रहा था, इसको हम बोलते हैं राइजिंग वेज। ठीक है, राइजिंग वेज विद बेरिश डाइवर्जन, ये बहुत अच्छा काम करता है। तो अगर तो डाइवर्जेंस आपको काम करने तो आरएससी लगाएंगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि मार्केट में यहाँ से प्राइस ने हायर हाई लगाया, लेकिन यहां पर अगर आप देखेंगे तो आरएसआई ने हायर हाई नहीं लगाया, विच क्लियरली इंडिकेट्स कि मार्केट के अंदर एक बेरिश डाइवर्जन थे। मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया, इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल था, इस सपोर्ट लेवल को तोड़ते हुए मार्केट नीचे की तरफ आया और हमारे लास्ट में अगर आप देखेंगे तो कहां पर पिन पॉइंट सपोर्ट लिया। तो गाइस, लेवल्स ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से काम किया और यहाँ पर अगर आपने लेवल्स भी फॉलो किए होंगे तो आपको पैसा जरूर बना होगा। निफ्टी की बात करें तो सिमिलर जोन यहाँ पर भी देखने को मिली। यहाँ पर भी आपको एक राइजिंग वेज देखने को मिला जिसका मार्केट ने ब्रेकआउट किया। ओनली डिफरेंस बिटवीन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी वर्स के निफ्टी ने अपने सपोर्ट जोन को नहीं तोड़ा, बैंक निफ्टी ने वो सपोर्ट जोन तोड़ के नीचे की तरफ क्लोजर दिया है। तो लेवल्स ने बहुत खूबसूरत तरीके से काम किया। अब इसको कर देंगे डिलीट और देखने की कोशिश करेंगे डेली के चार्ट के ऊपर कि क्या एनालिसिस बन रहा है, किस तरह के लेवल्स निकल के आने चाहिए। तो गाइस, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है और यहाँ पर अगर आप देखेंगे डेली की कैंडल जो बनी है एक नेगेटिव कैंडल बनी है। ठीक है, क्या हम इसको एंटिसिपेट कर रहे थे? आंसर इज नो बट यस। अब बोलोगे सर नो और यस का क्या मतलब है? देखो, मार्केट इज स्टैंडिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म विच इज ऑल टाइम हाई। मैं यहां पर अगर ये लाइन खींचने की कोशिश करूं तो मार्केट इस जोन से पहले भी रिजेक्शन ले चुका है और ये ऑल टाइम हाई के पास रुका हुआ है। और आपको बताऊं कि अगर मार्केट एक रैली देके ऊपर की तरफ आया है, वो यहां तक आकर थक चुका है, एग्जॉस्ट हो चुका है। इन ऑर्डर टू ब्रेक दिस विद वॉल्यूम एंड विद स्ट्रॉन्गनेस, मार्केट नीड टू एक्यूमुलेट फ्यू बायर्स। यहां पर कंसोलिडेट करके कुछ बायर्स इकट्ठे करके ऊपर की तरफ जाना चाहिए और मुझे लगता है कि इस पर्टिकुलर जोन का ब्रेकडाउन, ब्रेकआउट जरूर होना चाहिए। और एज पर द स्ट्रैटेजी जो हमने यूज की है फ्राइडे ज्ञान स्ट्रैटेजी का, उसके हिसाब से भी मार्केट को बाय फ्राइडे ये वाला हाई जो कि बनता है 46,310, ये नंबर तोड़ना है। तो तोड़ना चाहिए। मार्केट नीचे की तरफ आई जरूर है। हमने पेपर ट्रेडिंग की मैंने आपसे बात की, अगर आप पेपर ट्रेड में ही ट्रेड लेके बैठे तो ऑफकोर्स ये लॉस के अंदर होगी। आई होप कि आपने जब मार्केट बेसिकली जब मंडे को मार्केट खुला था तो हमने पोजीशन को क्रिएट किया था और इनफैक्ट पर लॉट गाइस 2,500 रुपए का प्रॉफिट चल रहा था। 2,500 रुपए का प्रॉफिट चल रहा था। काफी मेंबर्स ने बुक भी किया, लेकिन मार्केट नीचे की तरफ आई और ये उतना ही लॉस के अंदर बंद हुआ है। लेकिन क्लोजिंग के टाइम पर जो स्ट्रैटेजी, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पर चले जाइए, मिल जाएगी आपको। अगर आपने एवरेज किया होगा, मतलब एक लॉट ओपनिंग पर और एक लॉट अपने लास्ट में क्लोजिंग पर एवरेज किया होगा, वहां पर आप पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। और हमारी 28 तारीख की पोजीशन है, हमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इवेंचुअली इसका अगर आप स्टॉप लॉस देखें तो 45,750 to 800 का स्टॉप लॉस बनता है। हाँ, स्टॉप लॉस बड़ा है लेकिन आप एवरेज करके पोजीशन में प्रॉफिट क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि ज्ञान रूल 80% ऑफ टाइम गाइस चलता है। ठीक है, तो मैंने इस बार ऑब्जर्वेशन करने को बोला है आपको, ऑब्जर्वेशन करके रखो। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं गाइस कि आप पूरी कैपिटल लगा दो। मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। मैंने आपको स्ट्रैटेजी के बारे में जानकारी दी कि फ्राइडे की तरफ से किस तरीके से ज्ञान रूल काम करता है, साथ में एक्यूरेसी। उससे इतना इंप्रेस हो गया अपनी पूरी जायदाद इसके ऊपर लगा देना, 100% कैपिटल एक ट्रेड के अंदर लगा देना इज नॉट नाइस गाइस। यहीं पर डिफरेंस पता लगता है कि एक नौसिखिए ट्रेडर और एक स्मार्ट ट्रेडर जो प्रॉफिटेबल होता है, उन दोनों में फर्क क्या है। एक अच्छी एक्यूरेसी वाली परसेंटेज की स्ट्रैटेजी जब उसको मिलती है ना, सारा पैसा वो कभी भी नहीं लगाता। उसके अंदर भी जहां पर उसको पता है मेरी विनिंग जो चांसेस हैं वो ज्यादा हैं, उसके बावजूद भी वो अपने रिस्क एंड रिवॉर्ड को मैनेज करके चलता है। दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन
a trader and a smart trader who always majority of the time wins. ये भी 100% नहीं जीतता, लेकिन जब ये जीतता है तो अच्छा जीतता है, ठीक है। इस पर्टिकुलर रेड कैंडल को देख के क्लोजिंग के टाइम पे काफी लोगों ने अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर दिया लॉस के अंदर और गालियां देके नई बकवास, ज्ञान बकवास, ये बकवास। अरे मेरे भाई, एक बार से किसी को जज नहीं करते, और ऐसा नहीं है कि ज्ञान का रूल अभी फेल हो गया है, ज्ञान का रूल फेल हो गया और मार्केट ऊपर की तरफ चली जाए तो। एग्जाम्पल दे दो, ये देखो, ये देखो, ये मंडे की कैंडल, ट्यूसडे की, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ये फ्राइडे लोएस्ट लो लगा। मार्केट को इसका लो तोड़ना था, इसका लो तोड़ना था, ठीक है। अब यहां पर अगर आपने क्लोजिंग के टाइम पे पोजीशन बनाई हो, अगले दिन गैप अप हो गया, लॉस में दिखा रहा होगा। गैप अप होने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ गई, वहां पर भी लॉस में दिखा रहा होगा। उसके अगले दिन फॉलो अप एक और गैप अप हुआ, यहां तो आपकी आत्मा कांप गई होगी। जो 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 ट्रेडर हैं, पेशेंस नहीं रखते, उनकी आत्मा कांप गई होगी। और जो लड़का पेशेंस रखता है, यहां पर उसने पोजीशन बनाई, गैप अप हुआ, अगले दिन एक लॉट और ऐड किया, क्लोजिंग के टाइम पर एक लॉट और ऐड किया, थर्ड डे जब गैप अप हुआ एक लॉट और ऐड किया। मेरे भाई, क्या उसको अच्छा पैसा मिला क्या नहीं मिला? पेशेंस से पैसा बनता है, ये बेसिक लाइन है गाइस, गुरु मंत्र मान के रख लो। पेशेंस से ही पैसा बनता है। एक ग्रीन कैंडल, एक लाल कैंडल आपकी विपरीत दिशा में जाती हुई दिखाई के देती है, आत्मा कांप जाती है, ठीक है। या तो आप इतने गट्स रखो कि अगर आप एक स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हो तो एंड तक फॉलो करो, वरना आप एक ऐसी स्ट्रैटेजी ढूंढ लो जिसके अंदर बहुत लो रिस्क हो, ठीक है। और हर बार कोई भी सही नहीं हो सकता है, नोबडी इन द मार्केट इज 100%, ये बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगर पेपर ट्रेड में आपने ले रखी है, बने रहो, बने रहो। कल आपको अब यहाँ पर ये जैसे यहाँ पर सिचुएशन चल रही है, यहाँ पर क्या हुआ, अगर आपने यहाँ पर पोजीशन बनाई हो, गैप डाउन हुआ, लॉस है, एक लॉट यहाँ पर ऐड करो, क्लोजिंग के टाइम पर एक लॉट ऐड करो। अगर आप वेडनेसडे को जो गैप डाउन होता है, जो दिखा भी रहा है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो 37 पॉइंट के आसपास एक्सजेएस निफ्टी बंद हुआ था ऑन लास्ट नाइट, और अभी अगर आप देखेंगे तो 30 पॉइंट्स और दिखा रहा है, तो 37 प्लस 30 अगर देखेंगे तो 67 हो गया। प्लस अगर रात को और माइनस जाती है आज रात को, तो ये मान के चलो कि निफ्टी समवेयर अराउंड 60 टू 90 पॉइंट गैप डाउन दिखाएगा, 60 टू 90 पॉइंट्स। इसका मतलब बैंक निफ्टी कम से कम 200 पॉइंट और नीचे जाएगा। अगर बैंक निफ्टी 200 पॉइंट और नीचे जाता है, समवेयर यहाँ पर ओपन होता है, स्मार्ट आदमी को एक लॉट यहाँ पर भी एवरेज करना है। क्यों? क्योंकि फ्राइडे तक, और वो 28 तारीख की एक्सपायरी है, ट्रेड बने रहना उसके हिसाब से, ठीक है। तो ये मतलब स्ट्रैटेजी है, तो आपको फॉलो करनी है। नाउ कमिंग बैक टू द रियल लॉजिक, इंट्राडे के अंदर जिन्होंने पोजीशन नहीं बना रखी है, ज्ञान रूल के हिसाब से कैसे ट्रेड कर सकते हो। मुझे लगता है गाइस, ये एक्यूमुलेशन हो रहा है, यहाँ पर एक्यूमुलेशन हो रहा है, और मार्केट एक एक्यूमुलेशन कर रही है ब्रेकआउट से पहले, क्योंकि डाउ थ्योरी के हिसाब से भी ऑल टाइम हाई जो बनता है 46,369.20, ये ऑल टाइम हाई जो मारा था, ये आपका टूटना चाहिए जल्द से जल्द। निफ्टी ऑलरेडी एटीएच बना चुकी है, बैंक निफ्टी भी अपने एटीएच को तोड़ेगी, और फाइनेंशियल निफ्टी भी अपने एटीएच को तोड़ेगी, जो मुझे मोस्ट प्रॉब्ली फ्राइडे तक होता हुआ दिखाई दे रहा है। नहीं होता है तो नेक्स्ट वीक हो जाएगा भाई, इतना हार्ड एंड फास्ट को रूल नहीं है कि इसी फ्राइडे तक हो। लेकिन ज्ञान का रूल बोलता है फ्राइडे से पहले इसका हाई टूटेगा। सो अगर फ्राइडे से पहले इसका हाई टूटेगा तो मुझे लगता है एटीएच पे लगेगा। उसी थ्योरी के ऊपर मैंने एक ये प्रिडिक्शन करने की कोशिश की है, ठीक है। तो ये नेगेटिव कैंडल बनी है। निफ्टी की कैंडल देखिए कैसी बनी है, निफ्टी की कैंडल भी सिमिलर कैंडल बनी है। यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे, एक स्पिनिंग टॉप काइंड ऑफ कैंडल बनी है, जो एक ट्रेंड का रिवर्सल बना रही है। इन तीनों को कैंडल को मिलाते तो ये इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न है। इसका मतलब है अगर मार्केट 20,043 का लेवल है, ये तोड़ता है 20,000, 20,043 का लेवल, ये लेवल अगर तोड़ता है तो बेरिश होगा। मतलब जब तक मार्केट 20,043 के ऊपर है, तब तक बाय ऑन डिप्स ही कहलाएगा, इट्स नॉट वीक एट ऑल, ठीक है। सेम वे में बैंक निफ्टी का जो इवनिंग स्टार है ये बना हुआ है, इसका जो लेवल निकल के आ रहा है वो ये है 45,794। इसी की वजह से मैंने आपको स्टॉप लॉस, मैंने अपना जो स्टॉप लॉस रखा है वो रखा है 45,750 से 800 का स्टॉप लॉस रखा है कि मैं इसके आसपास देखूंगा प्राइस एक्शन कैसे कर रहा है। अगर इसके आसपास क्लोजिंग आती है तो निकल जाऊंगा। मतलब इसके नीचे क्लोज करता है ना, क्लोजिंग नहीं आनी चाहिए इस वाली कैंडल के नीचे। अगर इसके नीचे क्लोजिंग आती है तो मैं निकल जाऊंगा अपनी ज्ञान वाली पोजीशन से, उसके बाद देखेंगे क्या करना है। अदरवाइज वो पोजीशन होल्ड है मेरे लिए, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा।
ठीक है, अब आप यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं कि मार्केट कहां तक और जा सकता है। देखो ऊपर की साइड तो ना मार्केट ने फिबोनाची के प्रोस्पेक्टिव से सारे के सारे जो स्ट्रक्चर है उसको कंप्लीट कर दिया है। यहाँ से अगर मैं निकालने की कोशिश करूँ ना, ये देखो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक मार्केट ने इसके ऊपर क्लोजिंग दी है। अब फिलहाल में जो इसका टारगेट बनता है गाइस, वो बनता है यहाँ तक, ये वाला 46,670। मार्केट को यहां तक जाना चाहिए। द ओनली कंसर्न इज द मार्केट ये ऊपर की तरफ जा रही है ना, ये जरूरी नहीं है कि एक स्ट्रेट दिशा में चलती जाए, हो सकता है कि ये मार्केट नीचे की तरफ भी है। मतलब मार्केट ने ये रैली दी है, यहां से ये इसके ऊपर अगर सपोर्ट नहीं लेता, ये इसके नीचे ही क्लोजिंग दिया है, ये वापस आता है, ये यहां तक आए और यहां से ऊपर की तरफ सपोर्ट लाए, या इनके बीच में 50% का एक और लेवल है, वो मैं मार्क कर देता हूं। इसके बीच में ये एक 50% का लेवल है। मार्केट इस 50% के लेवल को सपोर्ट लेके चला जाए। अब ये लेवल क्या बनता है, मैं आपको बड़े लेवल बता रहा हूँ, 45,640 के आसपास। सो अगर मार्केट यहाँ पर आती है और यहाँ पर सपोर्ट लेके जाके ऊपर ऊपर की जाती है तो जा सकती है, क्योंकि ये तो एक नंबर है। और आपको मैं बताऊँ ये क्या नंबर है, ये एक डेफिनेटली इसका टारगेट है। लेकिन इसने इसके नीचे क्लोजिंग किया, एक बार देख लेते हैं। हाँ, इसके नीचे ही क्लोजिंग किया। तो अब मैंने आपको जब जब एक लाइन बना के दिया ना, आपको पता ही है, ये देखो ये नंबर क्या है, 46,229। ये इसका पेंडिंग टारगेट है। ये पिताजी को भी वापस आना पड़ेगा। मार्केट वापस आएगी आएगी आएगी। जब मैं पेंडिंग टारगेट लिखता हूं तो क्या होता है वो देख लेना, ठीक है। ये इसका पेंडिंग टारगेट है 46,229। अब ये यहीं से बाउंस मार जाए, जिसके चांसेस कम लगने के, गैप डाउन हो रहा है। मेरे लिए एक रिट्रेसमेंट यहां तक की बनती है कि मार्केट जो बाउंस ले सकता है वो कहां से ले सकता है। मार्केट बाउंस ले सकता है इस पर्टिकुलर लेवल से, यहां से बाउंस लेके वापस इस लाइन को कवर करने आएगा, या इस लाइन को तोड़ के नीचे यहां से लेके आएगा। वो डिपेंड करता है फिबोनाची के हिसाब से क्या करता है, क्योंकि इसके अंदर कुछ फिक्स नहीं होता। दैट्स द ओनली ड्रॉबैक, कि फिक्स नहीं होता कि कहां तक आएगा। लेकिन हाँ, ये लेवल्स है, ये रिवर्सल लेवल है, इसके दो रिवर्सल लेवल है, 45,641 और 45,305। ये मार्क करके रखना। मार्केट यहां पर आती है तो बाइंग के लेवल पर आती है। ये आपका एक मोटा मोटा स्विंग का हिसाब किताब हो गया, ठीक है। 2 आवर्स के टाइम फ्रेम के ऊपर आके देखते हैं और कोशिश करते हैं रिकॉर्ड करने की मार्केट क्या हो रहा है। यहाँ पर क्लियरली आपको देखने को मिल रहा है कि मार्केट ने 5 मिनट 15 मिनट जो ब्रेकडाउन दिया है उसको, उसका टारगेट क्या आ रहा है वो देख लेते हैं। ये जो पैटर्न बनाया है इसने, इसका टारगेट क्या आ रहा है, ठीक है। इसका टारगेट क्या आ रहा है, यहां से अगर मैं इसका पूरा साइज लेता हूं तो इसका जो नीचे की तरफ का टारगेट बनता है ब्रेकडाउन के हिसाब से, वो बनता है 45,750 का लेवल। देखो सारे लेवल नंबर जो रिवर्सल के हैं और सारे के सारे वो आ रहे हैं। अब ये हाईली पॉसिबल है कि मार्केट एक गैप डाउन दे और इसके आसपास ही खुले और यहीं से सपोर्ट ले। ये इसका टारगेट है। निफ्टी का भी सिमिलर टारगेट निकाल के देख लेते हैं कि वो कहां तक गिर सकता है। ये तो आरटीपी पैटर्न जैसा बना बिल्कुल, और उसने ब्रेकडाउन दिया, यहाँ से ऊपर की तरफ आया था, इसने इसका ब्रेकडाउन दिया। इसका क्या टारगेट बनता है, 20,000, 20,063 के आसपास का लेवल बनता है इस पर्टिकुलर पैटर्न का। ये गैप फिल हो गया क्या, ऑलमोस्ट। देखो अगर आप देखोगे ना, सपोर्ट कहाँ लिया था, ये जो गैप था, निफ्टी गैप फिल करने आया था, इसने गैप फिल कर लिया, पूरा का पूरा सपोर्ट लिया। बट हाँ, ये इंपॉर्टेंट लेवल्स निकल के आ रहे हैं। आप इसको ट्रेड प्लान कैसे कर सकते हो, आपको मार्केट इसको यहाँ फ्लैट खुलती हुई दिखाई देती है और ये लेवल तोड़ती है तो आपका 20,063 का डायरेक्ट लेवल हो जाएगा। मार्केट इस लेवल को टच करने के लिए आएगी। लेकिन अगर मार्केट इसके आसपास से खुलती है तो ये बाइंग जोन कहलाएगी। इसको बाइंग जोन के हिसाब से आप कंसिडर कर सकते हो। एक और चीज आपको क्या करना है, वो करना है, यहाँ पर आ जाते हैं 21 मिनट के चार्ट के ऊपर, ठीक है। और एक स्विंग बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर अगर स्विंग देखोगे तो कैसे बनते हैं, मार्केट ने ये एक हाई बनाया था, ये इसका लो बनाया था, उसके बाद में ये एक और ये हाई बनाया है, और उसके बाद में मार्केट जो है वो एक स्विंग बना रही है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं, और ये एक पैटर्न भी आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर कहाँ कंप्लीट हो रहा है, इसका स्ट्रक्चर यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर एक बार
इंपॉर्टेंट जोन निकालने की कोशिश करूं तो ये स्विंग का लो और ये स्विंग का हाई, मार्केट इज वेरी नियर बाय द गोल्डन पॉकेट जोन। ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट जोन के आसपास ही है। गिव मी 1 सेकेंड, वो जोन हट जाएगी। 1 आवर के टाइम फ्रेम में देखें, 2 आवर्स ऐसे कर सकते हैं। Okay? चलो कोई नहीं। अगर अगर मैं इस पर्टिकुलर पूरे स्विंग को ऐसे देखूं कि मार्केट यहां से उठना शुरू हुआ था तो यहां से गिर रहा है, ठीक है, या यहां से ले सकते हैं, दोनों साइड से ले सकते हैं। तो इसकी जोन क्या बनेगी, एक 50% का लेवल बनेगा आपका। मैं यहां से लगूंगा, यहां से एक ट्रेंड शुरू हुआ था और मार्केट ने यहां तक का एक रैली दिया, तो मार्केट के अंदर एक इंपॉर्टेंट जो लेवल बनता है, सपोर्ट का जो जोन बनता है वो बनेगा ये वाला जोन, ये वाला जोन, ये सपोर्ट जोन का बनेगा हिसाब किताब। और फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली गाइस, अगर देखो 20,068 ये वही लेवल आ रहा है जहां पर आपका 5 मिनट के फॉलिंग वेज का, राइजिंग वेज का टारगेट लेकर के आ रहा था। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा सपोर्ट का। अगर मार्केट इस जोन को तोड़ के नीचे गिरता है, इस जोन को तोड़ के नीचे गिरता है, तभी हम सेल साइड पे बैठेंगे। अदरवाइज मार्केट यहाँ पर ये बाय बाय जोन क्रिएट कर रहा है। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं सिमिलर फैशन के अंदर, तो यहां से इसको करेंगे डिलीट। और बैंक निफ्टी का स्विंग बहुत ही क्लियर है यहां से, तो बैंक निफ्टी इज वेरी क्लियर। निफ्टी का थोड़ा चौपी था, ये लगाया हमने, और मार्केट अभी 30% से सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इसका जो सपोर्ट जोन बनता है वो बनता है ये गोल्डन पॉकेट वाला जोन, यहां से लेकर यहां तक। सो मार्केट अगर गैप डाउन भी होती है, ये नीचे की तरफ इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। कौन सा, एक तो आपको 50% वाला जोन, सेकंड आपका गोल्डन पॉकेट का जोन। सो ये इंपॉर्टेंट जोन आपका रहने वाला है 45,800 एंड 45,690। तो अगेन ये नंबर क्या आ गया, 700 से 800 का जो जोन है, 45,700 से 800 का जो जोन है, ये पर्टिकुलर जोन आपके लिए बाय बाय जोन ही है। मार्केट को ज्यादा शॉर्ट मारने की कोशिश मत करना, मत करना। अगर गैप डाउन भी होता है, शॉर्ट मारने की कोशिश मत करना। तीसरी चीज क्या है, कल है वेडनेसडे। आप सबको पता है वेडनेसडे को क्या होता है। 80% ऑफ द टाइम चांस होते हैं कि मार्केट के अंदर कोई भी एक बड़ा गैप अप या गैप डाउन होता है, मार्केट उस गैप को फिल करने की कोशिश करता है। 20% चांस होते हैं कि मार्केट वो गैप को फिल नहीं करेगा, और अगर फिल नहीं करता है तो मार्केट पूरा दिन साइडवेज रह जाती है। ठीक है, साथ के साथ में एक और जो चीज है वो है बीएनएफ की एक्सपायरी। ठीक है, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है। तो मार्केट के अंदर बैंक निफ्टी के ऊपर सबकी आंखें होंगी, सारी वॉल्यूम बैंक निफ्टी के अंदर चल रही होगी, जीरो हीरो सब कुछ वहां पर मिलेगा। अगर मार्केट यहाँ पर, हमारे लिए बेस्ट सिनेरियो क्या रहता है कि गैप डाउन होता है और इस लेवल के ऊपर खुलने के बाद कोई ग्रीन कैंडल सपोर्ट लेके बनाने की कोशिश करती है, हम बाई की पोजीशन बना सकते हैं। सबसे पहला टारगेट होगा हमारा गैप फिलिंग, और उसके बाद में मार्केट जो है ऑल टाइम हाई के लिए ऊपर की तरफ खिसक सकती है। दिस विल बी माई ट्रेड। मैं उसके अंदर उसी उसी कैंडल के लो का एसएल लगा के दोबारा से बैठने की कोशिश करूंगा, अपनी पोजीशन को अप्रोच करके, और ऊपर की ट्रेड बनाने की कोशिश करूंगा। सेल साइड की पोजीशन के बारे में मैं सिर्फ और सिर्फ 45,700 के नीचे ही पोजीशन, इनफैक्ट 680 के आसपास का लेवल है, 680 685 के नीचे ही मार्केट जाती है तो मैं सेल की पोजीशन के बारे में सोचूंगा। अदरवाइज मैं सेल के बारे में बिल्कुल नहीं सोचूंगा, क्योंकि यहाँ पर सपोर्ट ही लेवल है, बहुत सपोर्ट है, 786% का भी सपोर्ट है। सो बहुत अच्छे सपोर्ट लेवल आपको निकल के देखने को मिलेंगे इन लेवल्स के ऊपर। चलो आपको क्या करता हूँ, आपको लेवल्स बना के देता हूँ फास्ट फॉरवर्ड करके, ताकि आप उन लेवल्स के ऊपर मंडे के दिन काम कर सको और पैसा बना सको। लेवल्स मैं आपके सामने ही बना देता हूँ। ये सपोर्ट जोन तो आपको ऑलरेडी पता ही है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे हम, न्यूट्रल लाइन। और हमें निकालना है इंडिया विक्स, देखना है इंडिया विक्स किस पे बंद हुई है। इंडिया विक्स बंद हुई है 10.83 के ऊपर, 10.83। यहाँ पर कैलकुलेटर खोल लेंगे, कैलकुलेटर। फिफ्टी सिक्स, ठीक है, यहाँ पर हम 56% की रेंज बनाएंगे।
ये आपके लेवल रहेंगे। न्यूट्रल लाइन रहेगी 2012 की, इसके ऊपर अगर मार्केट क्लोज होती है तो 20177 और उसके ऊपर 20235 के लेवल आपको आते हुए दिखाई देंगे। नीचे की तरफ 20122 के नीचे 20066 एंड 20009 का लेवल आपको आता हुआ दिखाई देगा। नए लेवल्स में आपको चलती मार्केट के अंदर दे दूंगा इफ इन केस इट्स हैपनिंग, रेंज तोड़ता है तो, क्योंकि वेडनेसडे का दिन उतना खास नहीं है मूव वाइज। मूव जो मिलेगी आपको, असली मूव जो फ्राइडे को देखने को मिल सकती है। इनफैक्ट फ्राइडे इज वेरी नाइस टू ट्रेड, तो हम एंटिसिपेटिंग के यार फ्राइडे को रैली ना आ जाए, मतलब जो रैली जिसका हमें इंतजार है वो फ्राइडे को आपको देखने को ना मिले। ठीक है, इसका इंतजार देखेंगे। बाकी 6 एक लेवल ऊपर के भी बना कर देता हूँ एक्स्ट्रा। अगर आप क्यूरियस हैं और जानना चाहते हैं कि ये लेवल्स कैसे बने हैं, अब वीडियो के ऊपर ऑलरेडी मैंने हाउ टू ड्रॉ इंडेक्स रेंज एक पूरा वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड करके डाला है। फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग है, जब तक सीखेंगे नहीं तब तक जीतेंगे नहीं। आप सीख लीजिए, वीडियो को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि ये लेवल्स कैसे आ रहे हैं और किस तरीके से मार्केट इसको रेस्पेक्ट करती है। वो आपको वेडनेसडे को पता लग जाएगा। इतिहास गवाह है, पहले भी इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से काम किया और आपको आने वाले टाइम के अंदर भी ये बहुत अच्छे तरीके से काम करते हुए दिखाई दे जाएंगे। सो इनको आप देख सकते हो और यूज कर सकते हो। आज की छुट्टी है लेकिन एक्जिएस मार्केट चल रहा है, तो लोगों की नजर एक्जिएस पे बनी होगी। धीरे धीरे ये जो डिफरेंस है 40 पॉइंट के आसपास था और धीरे धीरे ये डिफरेंस कम होता जा रहा है। अगर आप यूएस मार्केट को देखने की कोशिश करोगे तो यूएस मार्केट इज फ्लैट राइट नाउ, और वो कब से फ्लैट ही है। लेकिन यूएस मार्केट में अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर डाउ जोन्स एक डब्ल्यू पैटर्न का कंस्ट्रक्शन करता हुआ आपको दिखाई देगा। 30 मिनट्स के चार्ट पे अगर आप देखोगे तो मार्केट ने यहाँ पर ये जो कंस्ट्रक्शन किया ये बहुत ही बेसिकली दोगला कंस्ट्रक्शन है। ये डब्ल्यू बना रहा है, या तो ये डब्ल्यू बना के आज शाम को ऊपर आ जाना चाहिए, वरना ये वाला लेवल तोड़ के मार्केट ये एबीसी वे बनाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा। सो वो डिसाइड होगा। ये पूरी की पूरी जोन नो ट्रेडिंग जोन है, जिस साइड भी जोन टूटती है उस साइड मार्केट एक अच्छा खासा मोमेंटम दे सकती है और उस साइड के अच्छे मोमेंटम आपको आ सकते हैं। मेरे भाई ओके, चलो आपके स्टॉक देख लेते हैं, कौन से स्टॉक्स जो आपने ज्ञान कैलकुलेटर शीट प्रोवाइड। ज्ञान की कोई कैलकुलेटर शीट नहीं है सर, आप ज्वाइन कीजिए, आपको मैं सिखाता हूँ। बैच 8 अक्टूबर का बैच ज्वाइन करेंगे। ओके, लाइव के अंदर गाइस कोई स्टॉक्स नहीं पूछे आपने, तो मैं किसी स्टॉक्स का जवाब नहीं दे सकता क्योंकि आपने पूछा ही नहीं। तो अगर आप किसी स्टॉक का एनालिसिस चाहते हो तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू टेल यू दैट इन्फॉर्मेशन एंड सो दैट यू कैन मेक मनी आउट ऑफ इट। ठीक है, फटाफट बाहुबली को देख लेते हैं कि बाहुबली क्या कर रहा है। एक मिनट यहाँ पर मैं चेंज कर लेता हूँ ताकि हमारी जो ट्रेड्स हैं वो रिफ्लेक्ट ना हो। लाइंस डेली के चार्ट पे, अरे भाई हर जगह ही लगी पड़ी है। इसका टारगेट ऑलरेडी आ चुका है, इसको डिलीट कर देते हैं। मैं तो डरेगी। अगस्त क्या चल रहा है, सितंबर से अगस्त। ओके, यहाँ तो कुछ खास है नहीं, तो फिबोनाची यूज करते हैं। खास क्यों नहीं है मेरे भाई, ये देखो गाइस ना, रिलायंस की गाइस इंफॉर्मेशन अगर मैं देखूं, मार्केट ने एग्जैक्ट पिन पॉइंट कहाँ से बाउंस मारा है। टाइम ये है रिलायंस। अरे भाई ये नीचे नहीं जा सकता, मार्केट नीचे नहीं जा रही। लोगों को लग रहा है नीचे जा रही है, मार्केट नीचे नहीं जा रही। देखो रिलायंस गाइस इट्स अ बाय अपॉर्चुनिटी। रिलायंस के लिए तो यही बाइंग अपॉर्चुनिटी थी। 2378 के स्टॉप लॉस के साथ में यहाँ पर बाय बनता था गोल्डन पॉकेट के ऊपर। इसका जो टारगेट है वो है 2500 प्लस प्लस जाना चाहिए इसको। ठीक है, बहुत जल्दी
मार्केट ने एंट्री भी दे दी है, पहला टारगेट नहीं है, अभी नीचे आ रही है ना, यहाँ से ये वापस घूमेगा, ये डब्ल्यू पैटर्न बना के मोस्ट लाइकली मुझे लग रहा है, और ये ऊपर की तरफ चलना चाहिए। हमें डबल कंफर्मेशन है, फीबो का भी कंफर्मेशन है, और हमारा बीटीएस सेटअप भी बनने वाला है इसके अंदर, बहुत जल्दी उसका भी ब्रेकआउट आ जाएगा दोबारा से, ये 2450 के ऊपर निकलेगा तो शायद हमारा ब्रेकआउट हो जाएगा। और रिलायंस के ऊपर नजर बना के रखना, रिलायंस काफी अच्छा फट सकता है, ठीक है, एक ये अच्छा स्टॉक हो गया, तो बुलिश मोमेंटम है। बाहुबली चेक करेंगे, सिर्फ एचडीएफसी चेक करने की कोशिश करते हैं, एचडीएफसी ने अपना स्ट्रक्चर पूरा किया था, इसको डिलीट करते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि ये क्या कर रहा है मार्केट में। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न बनाया है और डब्ल्यू का पूरा टारगेट इसने दिया है। अब यहाँ से ये मार्केट रिट्रेसमेंट ले रहा है, प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, जो जितने लोग बॉटम से बैठे थे, यहाँ से जितने बैठे थे उन्होंने अपनी पूरी रैली को एंजॉय किया, और मार्केट नीचे गिर रही है फिलहाल, और 4 आवर के टाइम फ्रेम पे है ये, और 4 आवर के टाइम फ्रेम में मार्केट नीचे गिर रही है, और ये कहाँ तक गिर सकती है रिट्रेसमेंट के मामले में 38% तक बाउंस ले रही है, अगर ये नीचे तक आती है तो 1614, और इसके बाद में गोल्डन पॉकेट आपकी बनती है। तो आपको क्या करना है, आपको इंतजार करना है फिबोनाची लगा के ये लो और ये हाई के पास, जहां जिस भी लेवल पर यहाँ पर कहीं पे ये ग्रीन कैंडल बनाती है, और उसके बाद में मार्केट का रिवर्सल शुरू हो जाना चाहिए। अगर आपने फिबोनाची का कोर्स किया है, मैं हमेशा बोलता हूँ गाइस, आपको कुछ करो ना करो, फिबोनाची इज वन ऑफ द बेसिक टूल दैट आपको मास्टर करनी पड़ेगी, आपको सीखना पड़ेगा, जो कि ट्रेडिंग का बैकबोन होता है। ट्रेडिंग की तरह उनकी लर्निंग एप्लीकेशन के ऊपर आपको कोर्सेज मिल जाएगा, वो डेफिनेटली सीख लीजिएगा, आप खुद हैरान रह जाएंगे कि इतनी अच्छी एक्यूरेसी और इतना अच्छा टूल कैसे काम करता है। बहुत सारे लोग हैं जो, और डोंट वरी, द कोर्स फीस इज अराउंड 799 रुपीज, और इतना आप डेफिनेटली एक स्टॉप लॉस से में ज़्यादा ही खा जाते हैं, लेकिन ये 799 का कोर्स आपको 10 गुना अगले दिन ही मिल जाता है, अगर आप ट्रेनिंग पूरा हमारी जो स्ट्रैटेजी है सीखने के बाद इम्प्लीमेंट करते हो, नेक्स्ट डे नहीं कमा लेते हो, कुछ की कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, रिटर्न विल कम मार्केट से, एक बार लर्निंग हो गई, वो लर्निंग आपके साथ पूरी जिंदगी रहती है। तो ये भी मेरे हिसाब से अभी के लिए एचडीएफसी बैंक बेरिश है, लेकिन ये डेफिनेटली किसी लेवल पे सपोर्ट ले सकता है। इंडसइंड बैंक वाज वेरी 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 स्ट्रॉन्ग गाइज, और मेरे हिसाब से इसके 1500 के टारगेट हैं गाइज, जिसके लिए हम इसको होल्ड कर रहे, अरे 1500 के टारगेट हैं जिसके लिए हम होल्ड कर रहे हैं, और इसने इस पर्टिकुलर ट्रेंड का ब्रेकआउट दिया हुआ है, इस पर्टिकुलर इसका ब्रेकआउट दिया, टेस्ट रीटेस्ट किया और ऊपर की तरफ जा रहा है। 1 सेकेंड, इसने किसी चीज का ब्रेकआउट दिया था जो हमने नोटिस किया था, ये देखो, हाँ, सो इसने क्या किया है गाइस, इसका भी टारगेट नहीं आया, हाँ टारगेट आ गया इसका, एक अपर लेवल का ब्रेकआउट हुआ था, लेकिन मुझे अभी भी लगता है इसके 1500 के टारगेट है हमारे एक सेटअप के हिसाब से, तो उसका अगर हम इंतजार करते हैं तो ये मार्केट और ऊपर की तरफ जाना चाहिए। और ऊपर की तरफ जाना चाहिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर, तो बुलिश है। 4 आवर पे देखूं तो वेरी क्लियर कंस्ट्रक्शन है, अगर आप देखोगे ना यहाँ पर, ये कंप्लीटली ये लोअर लो हायर हाई, लोअर लो हायर हाई, लोअर लो हायर हाई, लोअर लो, जब तक ये पिछले लोअर लो को नहीं काट देता तब ट्रेंड चेंज नहीं होगा, मार्केट में बुलिशनेस ही रहने वाली है। इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि वेडनेसडे वाले दिन ये फ्लैट टू पॉजिटिव खुलना चाहिए, और अगर इंडसइंड बैंक लाल खुलता है तो इसके ग्रीन होने के बहुत ज्यादा चांसेस है, तो उसके ऊपर भी नजर बना के रखना। अगर इंडसइंड बैंक रेड खुलता है, ओपन होता है वेडनेसडे को, तो इसके ग्रीन क्लोज होने के बहुत ज्यादा चांसेस है, मतलब जिस भी नंबर पे खुलेगा वहां से भागना चाहिए, ऊपर की तरफ आना चाहिए इंडसइंड बैंक, ठीक है। एयू बैंक छोड़ देते हैं। एक्सिस बैंक का टारगेट पूरा आ गया गाइस, ये आपको मैंने ऑलरेडी लाइव एनालिसिस करके बताया था कि इसका टारगेट आना चाहिए, और जिस हिसाब से ये चल रहा है ऊपर की तरफ 1000 तक के टारगेट, इसके 1022 के टारगेट थे, इसने पूरे के पूरे टारगेट दिए। 1032 का हाई मारा है, जो हमारा टारगेट था उससे ज्यादा है, तो इसका हो गया काम, फिलहाल के लिए इसको छोड़ सकते हैं। पीएससी बैंक के अंदर ब्रेकआउट हुआ था, पीएससी बैंक कितना अच्छा भाग रही है, एनालिसिस आपको आई होप पसंद आ रही होगी। काफी लोगों ने बैंक ऑफ बड़ौदा में काफी अच्छे पैसे बनाए गए, 140 रुपए पे बाय कर रखा है काफी सारे मेंबर्स ने, जो इसको होल्ड कर रखा है। मैंने टारगेट भी बता रखे हैं लॉन्ग टर्म पोजिशनल के लिए, और ये 216 आ चुका है 140 से, और मतलब बहुत जल्दी ये डबल पैसे भी कर देगा, 280 का लेवल आपको देखने को मिल जाएगा, तो ये चल ही रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा। कैनरा बैंक इज अनदर इन्वेस्टमेंट ट्रेड जो हमने ले रखी है, और ऊपर की तरफ जानी चाहिए। मेरे हिसाब से इसका जो टारगेट बनता है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक का बनता है, ये नीचे से यहाँ से लेकर यहाँ तक का थोड़ा सा और बचा है। देखो कई बार 100% कुछ नहीं होता गाइस, तो काफी लोग बोलेंगे कि ये टारगेट नहीं आया, काफी लोग बोलेंगे टारगेट आ गया, ठीक है, हालांकि ये टारगेट आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन कई स्टॉक्स के अंदर क्या होता है, हाथी निकल जाता है, उसकी पूंछ रह जाती है। तो ये छोटे से पॉइंट के लिए लोग रोते रहते हैं। रोना नहीं चाहिए, एंजॉय करना चाहिए जिंदगी को। लास्ट स्टॉक देख लेते हैं दो, आईसीआईसीआई एंड कोटक बैंक। आईसीआईसीआई बैंक का ब्रेकआउट है, इसका भी 1000 रुपए का मेरे हिसाब से ये वाला टारगेट है। आईसीआईसीआई बैंक 1000 के लेवल को टच करना चाहिए। ठीक है, ब्रेकआउट देके जा चुका है ऑलरेडी। और द ओनली ड्रॉबैक बस ये मेरे को ये हेड एंड शोल्डर लग रहा था और इसने रीटेस्ट नहीं किया, सीधा टारगेट के लिए जा रहा है। बहुत रेयर होता है, 80% ऑफ द टाइम विच इज द हायर प्रोबेबिलिटी आईसीआईसीआई हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट हमेशा रीटेस्ट करता है। चेक कर लेना, वेरीफाई कर लेना, जो बात बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, और लास्ट स्टॉक देख लेंगे कोटक महिंद्रा। उसने पिन पॉइंट सपोर्ट लेके नीचे गया, देखो ये वापस आ सकता है गोल्डन लाइन तक, उसके बाद में उसकी जर्नी दोबारा से शुरू होगी। लेकिन यहाँ से इसने डब्ल्यू का टारगेट देना था और एचडीएफसी बैंक की तरह ये भी वही काम कर रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा टारगेट दिया, अभी नीचे की तरफ गिर रहा है। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, अब हम ना यहाँ पर मैजिकल टूल दोबारा से लगा सकते हैं, जो कि है क्या है, फिबोनाची। बॉटम से हाई तक आप सबको पता है कौन सा इंपॉर्टेंट जोन बनता है यहाँ का, इसका इंपॉर्टेंट जोन बनता है ये वाला। सो कोटक बैंक गैप डाउन होने के बाद डेफिनेटली मेरे नजर पे रहने वाले हैं दो स्टॉक्स गाइस, आरआईएल और कोटक। कल के लिए दोनों को लगा के रखना। आरआईएल का भी मैंने आपको एनालिसिस बताया, रिवाइंड करके देख लीजिएगा एक बार दोबारा। और कोटक स्पेशली इस पर्टिकुलर लेवल के बाद अगर खुलता है और ग्रीन कैंडल बनाता है खुलते के साथ में, तो भाई इसको बाय करके चल सकते हैं। मार्केट प्लेस में 1800 तक के टारगेट आपको आराम से 1800 के आसपास आराम से टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 1784 और 1768 के आसपास खुलता था 30-40 पॉइंट की ट्रेड के लिए। ये 2-3 दिनों का, एक दिन का टारगेट नहीं है, 2-3 दिन का टारगेट है, लेकिन आपको ये वापस रिवर्स जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है और इसकी सेलिंग इसके नीचे होगी। सेल के लिए मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, लेकिन आप बाय तब करूंगा जहां पे ग्रीन कैंडल बनती हुई दिखाई देगी। दैट्स द ओनली डिफरेंस दैट आई सी। ठीक है guys? ये एनालिसिस था, आई होप यू लाइक इट। डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू आर न्यू ऑन द चैनल। लास्ट बट नॉट द लीस्ट गाइस, 28 सितंबर जो कल है, लास्ट डे है हमारे वर्कशॉप की रजिस्ट्रेशन का ऑन डिस्काउंटेड प्राइस, अदरवाइज दिस प्राइस विल बी फुल। सो इफ यू वांटेड टू लर्न आर्ट ऑफ ट्रेडिंग बेसिक टू एडवांस सीखना चाहते हैं और सारी की सारी मेरी स्ट्रेटेजी सीखना चाहते हैं, इंक्लूडेड है इस पर्टिकुलर बंडल ऑफर में, जिसके अंदर आप बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट से एडवांस मार्केट और विद माय स्ट्रैटेजी व्हिच इज गिवन ऑन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आपको सारी सीखने को मिल जाएंगी। इसके साथ साथ आपको बोनस मिलेगा क्या, गॉडजिला स्ट्रैटेजी, एडवांस फीबो, जो मैं नॉर्मली सिखाता नहीं हूँ, एडवांस फीबो आपको मिलेगा। और साथ के साथ में ज्ञान के डेट्स कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ज्ञान की बहुत सारी चमत्कारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। ऑल दिस विद 2 months ऑफ पोस्ट वर्कशॉप मेंटरशिप सपोर्ट और 2 महीने की स्टूडेंट ग्रुप की एक्सक्लूसिव मेंबरशिप। तो ये सब आपको मिलने वाला है, आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी वर्कशॉप को। 20 तारीख लास्ट डेट है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस वीडियो के, और साथ के साथ हमारी ट्रेनिंग विद तरुण की एप्लीकेशन के ऊपर भी आप जाकर परचेज कर सकते हैं। फिर मुलाकात होगी आपसे चलती मार्केट के अंदर, तब तक के लिए वही कीजिए जो हमेशा करते हैं, हंसते रहिए, हंसाते रहिए, मार्केट से पैसा कमाते रहिए। सी यू गाइस इन द मार्केट, हैव अ ग्रेट गणेश चतुर्थी and Ganapati Bappa Moria.